आज 4 राज्यों का रिजल्ट आया है और रिजल्ट आने के बाद किसी कार्यालय के दफ्तर पर खुशी का माहौल है तो कहीं गम का माहौल है। फिलहाल हम हैं कांग्रेस कार्यालय पर। यह बक्सर जिला का कांग्रेस कार्यालय है और यहाँ पे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता अंदर बैठ के रुझान देख रहे हैं और परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनोज पांडे हैं और उनके साथ उनके टीम के लोग बैठे हैं और 4 राज्यों में जो परिणाम आया है उसका लोग आकलन कर रहे हैं, उसकी समीक्षा कर रहे हैं। ओवरऑल जो अभी जो हालात है वो 4 राज्यों में 3 राज्यों में जो है कि बीजेपी ने बढ़त बनाई रखी है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 165 सीट से आगे है, वहीं छत्तीसगढ़ में 54 सीट बीजेपी के खाते में दिखाई दे रहा है, राजस्थान में 116 सीट खाते में दिखाई दे रहा है। हालांकि तेलंगाना में कांग्रेस ने बढ़त बनाई है, जो 64 प्लस सीट अभी कांग्रेस के खाते में वहां पे अब तक के जो रुझान है, अब तक के जो हालात है उसके हिसाब से दिखाई दे रहा है। लेकिन अब समय चूंकि काफी निकल चुका है, आखिरी वक्त है, तो अब यह कयास लगाना कि शायद कुछ इससे उलट रिजल्ट हो सकता है, यह थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हालांकि आप सामने जो स्क्रीन पर देखिएगा, ये कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं, ये बैठे हुए हैं और सभी राज्यों के जो रिजल्ट है उसको देख रहे हैं। जिस तरीके से इस बार इंडिया गठबंधन का ये दावा था कि ये जो परिणाम होगा यही 2024 का परिणाम होगा और यही तय करेगा कि आने वाले समय में क्या रुझान होने वाला है, देश की स्थिति क्या है। हम लोग देख रहे हैं, ये कहा जा रहा था शुरू से कि ये जो इलेक्शन है ये तय करेंगे कि आने वाले समय में यानी 2024 में देश किस ओर जाएगा, किस ओर करवट लेगा, वही रिजल्ट तय करेगा। अब क्या लग रहा है? देखिए, ये भगवान रूपी जनता ने, जो देश में बैठे हुए मोदी सरकार को भगवान रूपी जनता ने बहुत बड़ा विश्वास किया, जो कि 10 वर्ष लगभग हो गया। जैसे एक समय में रावण ने तपस्या किया और भगवान ने उन पर विश्वास किया, उसी तरह भगवान रूपी जनता ने मोदी पर विश्वास किया और 10 वर्ष बीत गया। लेकिन जनता के साथ जिस तरह का खिलवाड़ किए हैं, वे खिलवाड़ क्या अब अंत होने वाला है। और वे जैसे सीता जी को अपहरण करके रावण ने बहुत बड़ा छल किया और उसको 14 वर्ष में रावण की सारी संहार हुई, उसी तरह 10 वर्ष अभी बीत गया। अब समय आ गया है, अब मोदी सरकार रावण रूपी इस लंका को दहाने के लिए भगवान पुरुषोत्तम राम ने शरण ले लिए है और बहुत कम चिन्ह समझो में 24 जो आप कह रहे हैं, 24 में सारे चीज दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सत्य की जीत होगी और जनता, भगवान रूपी जनता का अधिकार मिलेगा और ये देश समृद्ध और शक्तिशाली बनेगा। ये सारी बातें जो अभी आप कह रहे हैं, ये सारी बातें इलेक्शन से पहले भी कही जा रही थी कि अब जो है भारत को मोदी जी से आज़ादी मिल जाएगी, मोदी नहीं रहेंगे। लेकिन हुआ उलट। उसके भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो कह रहे हैं कि मोदी मैजिक चल गया और इसी वजह से 3 राज्यों में उनकी बढ़त बनी हुई है। तीनों राज्य जो हिंदी राज्य हैं, इन पर ईवीएम का खतरा पैदा किया गया है। देश की जनता को गुमराह करने के लिए ईवीएम के साथ में बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया है। उसी को जनता जवाब देने के लिए 24 में देखिएगा आप लोग, सारे चीज को पटाक्षेप जनता करेगी और ये तीनों राज्य ईवीएम के साथ खिलवाड़ करके ये सत्ता को गुमराह करके और सत्ता हासिल करने के लिए किया गया है। एक सवाल बार बार उठता है कि आप जहाँ बढ़त बनाते हैं, जहाँ पे आपकी सरकार बनती है, वहाँ पे ईवीएम को लेकर के आप लोग कोई है तौबा नहीं मचाते हैं, ऐसा आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जैसे ही आप हारते हैं सीधे ईवीएम पे ठीकरा फोड़ देते हैं। हम नहीं मरते हैं। अभी देखिए बैलेट का जो रिजल्ट आया था, हम 8 बजे से देख रहे हैं। बैलेट के रिजल्ट में सारे चारों जगह कांग्रेस की बढ़त थी बैलेट में। तो हम विश्वास करते हैं ना, हम बैलेट पर, बुद्धिजीवी लोग बैलेट को वोटिंग करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं। चारों जगह हम बढ़त देख रहे थे। लेकिन जब भी हम देखे हिंदी राज्य के लिए जनता को गुमराह करने के लिए सारे ईवीएम से छेड़छाड़ किया गया है, सारे शक्तियां अपने हाथ में ले गए हैं और सारी शक्तियों को 2-4 उद्योगपतियों के हाथ में ये सरकार चल रही है और इसी के साथ में ये देश को गिरवी रखने का कारण ये पोजीशन खड़ा कर दिया गया, जो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा घातक है। नहीं, इससे पहले भी बिहार में देखा गया कि जो इलेक्शन हुआ था उसमें वायलट में कुछ और रुझान था, बीजेपी की तरफ था। बीजेपी बिहार पटाखा फोड़ना शुरू कर दिए थे। फिर देर वक्त आते आते क्या हुआ कि गठबंधन की सरकार बन गई थी। तो ये तो होता रहा है कि बैलेट के इतर भी रिजल्ट आते रहे हैं। जनता जागरूक हो गई है महोदय, आप लोग भी क्या कहिएगा, जनता जागरूक हो गई है। अब ये सरकार, हम बोले ना कि 14 साल में भगवान पुरुषोत्तम राम नहीं जानते थे ना कि हमारे सीता जी को कोई अपहरण करेगा, छल से अपहरण किया गया। तब पुरुषोत्तम राम ने 14 वर्ष का वनवास लेकर और अपने माता पिता की आज्ञा से जाकर उनका सब संहार करके सत्य की
विजय हासिल किए। उसी तरह जनता जान चुकी है, इन भगवान रूपी जनता को जो ठगने का काम किया है, अब ये जनता एकदम जागरूक हो चुकी है। 10 बरस बीत गया, आने वाले 24 देखिएगा, घबराने की बात नहीं है, उतार और चढ़ाव आती रहती है। जी जी जी, एकदम बदलेगा, एकदम बदलेगा, किसी प्रकार का इसमें दो मत नहीं है। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि ईवीएम में दिक्कत है, तो फिर किसके सहारे आप बदलिएगा? बहुत बहुत जागरूक जनता हो जाएगी। ईवीएम के भी, ईवीएम से भी, इससे भी लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए तैयार है। उसका विकल्प हम लोग कुछ दिन में खोलने वाले हैं। तो ये कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, बक्सर के जिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है, और इनका दावा है, इनका कहना है कि जनता जो है धीरे धीरे जाग रही है और जनता अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी, मोदी सरकार को बदलेगी। हालांकि अभी जो हालात है वो ये हालात है कि 4 राज्यों में 4 राज्यों के जो इलेक्शन हुए हैं उसके जो परिणाम है उसमें 3 राज्यों में बीजेपी आगे है, यानी बीजेपी जीत रही है। हालांकि तेलंगाना कांग्रेस के हाथ लगी है, और इसको लेकर के भाजपा के तमाम कार्यकर्ता, भाजपा के तमाम नेता बक्सर की सड़कों पर ढोल नगाड़े के साथ जुलूस निकाल रहे हैं, अबीर गुलाल उड़ा रहे हैं और मिठाइयाँ बांटी जा रही है। मैं बक्सर से विमल कुमार।